हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जो कि हमारा सेडिमेंटेशन। बट दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पर और भी वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें हमने अपना क्वालिटी, पैरामीटर्स ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट कर दिया था। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हमने स्क्रीनिंग और एरेशन कंप्लीट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी ये सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो हमने उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है सेडिमेंटेशन। तो दोस्तों, सेडिमेंटेशन क्या है? सेडिमेंटेशन है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स आर मेड टू सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों, सेडिमेंटेशन क्या है? जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं हमारे वाटर में, हम क्या करते हैं, उन्हें सेटल डाउन कराने की कोशिश करते हैं, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हम इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ये मान लीजिए हमने टैंक लिया और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बहुत सारा पानी भर दिया है। और दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं हमारे। और दोस्तों, ये अपने आप सेटल होने लगेंगे। जब हम पानी किसी कंटेनर में छोड़ देंगे तो दोस्तों ये क्या होगा, ये अपने आप हमारे सेटल होने लगेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की हेल्प से, ग्रेविटी की फोर्स से ये सारे सॉलिड नीचे आने लगे हैं। यही कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सेडिमेंटेशन हमारा डिपेंड किस पे करता है? पहला है साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर दोस्तों साइज ऑफ पार्टिकल दोस्तों सस्पेंडेड सॉलिड से मीन है, अगर साइज ऑफ सॉलिड जो है दोस्तों हमारा ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि सेडिमेंटेशन भी जल्दी होने लगेगा। पार्टिकल उतना ही जल्दी नीचे आएगा जितना वो बड़ा होगा या जितना उसका साइज बड़ा होने वाला है। आता है वेलोसिटी ऑफ वाटर। दोस्तों, मान लीजिए पानी बह रहा है, इस तरीके से पानी बह रहा है, तो जो इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे वो भी इसके साथ बहते रहेंगे, वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, वो इसके साथ बहते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, सेडिमेंटेशन हमारा कम होगा। अगला है विस्कोसिटी ऑफ वाटर। दोस्तों, विस्कोसिटी मीन पानी है गाढ़ा। क्या है, मान लीजिए पानी हमारा बहुत गाढ़ा है, तो क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा ये सस्पेंडेड सॉलिड है, इसे नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लीजिए हमने लिया हनी और एक हमने लिया नॉर्मल वाटर, तो हम जब हनी में शहद में पत्थर डालेंगे और वही पत्थर पानी में डालें तो हम देखेंगे कि पानी में पत्थर पहले नीचे आ जाता है एज कम्पेयर टू हनी या शहद। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं और विस्कोसिटी हमारे पानी की ज़्यादा हुई तो सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होने वाला है। दोस्तों, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है हमारे पानी का गाढ़ापन। हमारा पानी कितना गाढ़ा है वही उसकी विस्कोसिटी है। अब दोस्तों, अब सेडिमेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी दोस्तों, क्या? सेटलिंग वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सेडिमेंटेशन में वो है हमारी सेटलिंग वेलोसिटी। अगर आपको ये सेटलिंग वेलोसिटी समझ में नहीं आई तो आपको सेडिमेंटेशन में भी कुछ समझ में नहीं आना है। ठीक, तो दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी.एस से। तो ये दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी है क्या, पहले ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए हमें एक कंटेनर दे रखा है, हम जो सेडिमेंटेशन करते हैं दोस्तों वो जनरली टैंक में करते हैं, उस टैंक को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों ये वही हमारा सेडिमेंटेशन टैंक है। अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा पानी फिल कर रखा है हमने। ठीक है दोस्तों, ये सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा बहुत सारा पानी है। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। मान लीजिए एक सस्पेंडेड सॉलिड ये रहा, ये रहा, ये रहे, ये हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इस सस्पेंडेड सॉलिड को यहाँ पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है? इसे टाइम लग रहा है दोस्तों इसको यहाँ पहुँचने में किस वेलोसिटी से आ रहा है? ये वी.एस वेलोसिटी से आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल, उसको नीचे आने में इस बाउंड्री तक, टैंक की बाउंड्री तक जिस स्पीड से आ रहा होगा ये हमारा सॉलिड पार्टिकल, उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं वी.एस, यानी सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है दोस्तों, जिस वेलोसिटी से ये पार्टिकल हमारा नीचे आ रहा होगा वही इसका वी.एस हो जाएगा, यानी सेटलिंग वेलोसिटी हो जाएगी इस पार्टिकल की। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सेटलिंग वेलोसिटी के हमें यहाँ दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो के लिए है। अगर जो फ्लो है हमारा टर्बुलेंट है तो उस केस में हमारी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होने वाली है। और दोस्तों अगला है कि अगर
फ्लो हमारा लेमिनार है तो उस केस में हमारी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होने वाली है। दोस्तों याद रखिए, अगर फ्लो आपका टर्बुलेंट होगा तो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या होने वाली, ये होने वाली Vs इक्वल्स टू 4/3 G-1 GD अपॉन CD, और ये दोस्तों अंडर रूट में Vs इक्वल टू अंडर रूट 4/3 G-1 GD अपॉन CD। दोस्तों ये क्या है, ये हमारी सेटलिंग वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो के लिए। और वही बात करें लेमिनर फ्लो के लिए तो दोस्तों ये क्या है, Vs इक्वल टू G-1 गामा W D स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ये हमारा है क्या। तो दोस्तों G क्या है, यहाँ G होता है हमारा, G क्या होता है दोस्तों, G होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होने वाला है यहाँ। दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये फॉर्मूला, लेमिनार का ये फॉर्मूला, दोस्तों ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम ये जियोटेक में भी पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो G क्या है दोस्तों, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। और दोस्तों यहाँ पे हमारा स्मॉल g क्या है, स्मॉल g है ये हमारा दोस्तों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों ये स्मॉल d क्या है दोस्तों, ये हमारा साइज ऑफ पार्टिकल, स्मॉल d है दोस्तों हमारा साइज ऑफ पार्टिकल। दोस्तों रहेगा CD। दोस्तों मैं CD को आपको यहां लिख देता हूं। CD क्या है दोस्तों, CD है हमारा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ये दोस्तों टेंशन मत लीजिए, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। दोस्तों लगता है स्क्रीन से हट गया, मैं स्क्रीन थोड़ी सी सेट कर देता हूं। दोस्तों स्मॉल d क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल, और CD क्या है दोस्तों, CD हमारा कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। अब दोस्तों ये म्यू क्या है हमारा, म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। दोस्तों म्यू क्या है, ये म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। म्यू क्या है दोस्तों, म्यू हमारा डायनामिक विस्कोसिटी। दोस्तों गामा डब्ल्यू क्या है, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा डब्ल्यू क्या है दोस्तों, गामा डब्ल्यू है हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ डी और यहाँ डी दोनों सेम है। ये क्या है, डी क्या है दोस्तों, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों ये दोस्तों म्यू है हमारा डायनामिक विस्कोसिटी हमें पता है, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में डायनामिक विस्कोसिटी नहीं दे रखी होगी, आपको क्या दे रखा होगा, वहां काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी होगी। दोस्तों आपको क्या करना है, म्यू इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, तो म्यू क्या है, म्यू हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, लेकिन क्वेश्चन हमें डायनामिक विस्कोसिटी की जगह काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी होती है और हम गलती से म्यू की जगह यही पुट कर देते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हमारा आंसर जो आता है वो गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा म्यू दोस्तों किसके इक्वल होता है, डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू रो डब्ल्यू। और रो डब्ल्यू क्या है दोस्तों, ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। रो डब्ल्यू क्या है दोस्तों, रो डब्ल्यू हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है कि हम डायनामिक विस्कोसिटी की जगह काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखाते हैं, बट आपको क्या करना है, म्यू इक्वल्स टू काइनेटिक विस्कोसिटी इनटू रो डब्ल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब देखते हैं कि इस सेटलिंग वेलोसिटी का रो यूज क्या है और हम सेडिमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, हम सेडिमेंटेशन किस में करते हैं, हम सेडिमेंटेशन टैंक में करते हैं, मैंने भी आपको बताया। तो दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, पहला है क्विसेंट टाइप और फिक्स टाइप, और दूसरा है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। तो दोस्तों यह क्या, क्विसेंट टाइप और फिक्स टाइप हमारे सेडिमेंटेशन वो टैंक होंगे जिसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होगी दोस्तों, हमारा जीरो होगी। मीन्स जो हमारा पानी होगा बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा होगा, एक जगह पे स्टेबल होगा, फिक्स होगा। बट दोस्तों कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, पानी की वेलोसिटी वो दोस्तों जीरो नहीं होगी, बट पानी कुछ स्पीड से बह रहा होगा। बट ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है दोस्तों, ये हमारी कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कंटिन्यूअस फ्लो टाइप में भी हम दो तरह के और टैंक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल फ्लो टाइप। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप में क्या होता है दोस्तों, जो पानी जो होता है वो हमारा वर्टिकल फ्लो कर रहा होता है,
बट वर्टिकल फ्लो टाइप में दोस्तों जो पानी जो होता है हमारा वो दोस्तों दोस्तों वर्टिकली फ्लो कर रहा होता है। दोस्तों मान लीजिए हमारा एक टैंक है, अब ये पानी दोस्तों क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा, पानी हमारा ऊपर की तरफ फ्लो करेगा और दोस्तों जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ वीएस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे। ये वीएफ के साथ ऊपर वेलोसिटी ऑफ फ्लो पानी ऊपर और वीएस वेलोसिटी के साथ सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे नीचे आ रहे होंगे। ये होता है हमारा वर्टिकल फ्लो टाइप। और दोस्तों हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप क्या है कि ये हमारा क्या है, टैंक है, पानी तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से डायरेक्शन में, बट जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे वो किस तरह, इस तरीके से हमारे एक पैराबोलिक शेप में नीचे आ रहे होंगे। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में भी आगे चल के और पढ़ने वाले हैं, बट अब पढ़ने वाले हम क्वेश्चन टाइप और फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टाइप और फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप सेडिमेंटेशन टैंक को भी थोड़ा देख लेंगे, हम थोड़ा उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टाइप फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको याद रखना है डिटेंशन टाइम। और दोस्तों डिटेंशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी डी से। डिटेंशन टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी डी से। तो दोस्तों डिटेंशन टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू पास थ्रू अ ट्रीटमेंट यूनिट बाय वाटर। मान लीजिए दोस्तों हमारे सेडिमेंटेशन है, ये टैंक है, ये फिक्स टैंक है, और जो इसमें वाटर है दोस्तों, जो इसमें वाटर है वो भी क्या दोस्तों हमारा फिक्स है, मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा, वाटर फिक्स है। तो इसमें हमारा डिटेंशन टाइम क्या होने वाला है दोस्तों, मान लीजिए अगर हमने पानी को हम यहाँ से इसमें अंदर भेज रहे हैं और यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, अपने पानी को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ से तो पत्थर बाहर आ जाएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिटेंशन टाइम क्या है, हमने मान लीजिए किसी टाइम पे इस पानी को यहाँ अंदर डाला, यहाँ से पानी को हमने अंदर डाला, अब जितना टाइम इस पानी को इस कंटेनर से बाहर आने में लगेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिटेंशन टाइम। मान लीजिए अब क्वेश्चन टाइप फिक्स टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में हम दोस्तों क्या करते हैं, पानी को 24 घंटे तक इस टैंक में रखते हैं हम, और 24 घंटे बाद हम पानी को चेंज करते हैं, दूसरे पानी को सेडिमेंटेशन के लिए लाते हैं इसमें। तो याद रखिए, आप देख सकते हैं कि 24 घंटे तक पानी इस टैंक में रहेगा ये, तो इसका डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डिटेंशन टाइम हो जाएगा हमारा 24 आवर। तो इस क्वेश्चन टाइप सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम कितना होने वाला है, 24 आवर। क्यों, हम 24 घंटे बाद इस पानी को बदलेंगे, तो यही हो जाएगा इसका डिटेंशन टाइम। और दोस्तों इसे हम और क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्हें नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है, वो भी हमारा डिटेंशन टाइम कहलाएगा। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक पार हो जाएगा जब भी हमारा डिटेंशन टाइम, और पार्टिकल जो नीचे आ रहा है ये भी हमारा डिटेंशन टाइम। तो दोनों सेम कैसे कि दोस्तों हम 24 घंटे तक इस पानी को इसमें रखने वाले हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं हम 24 घंटे के लिए इन पार्टिकल्स को टाइम देने वाले हैं नीचे आने के लिए। 24 घंटे के लिए पार्टिकल्स हमारे नीचे आते रहेंगे 24 घंटे में। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम पार्टिकल्स को दें नीचे आने के लिए, यह भी तो हमारा डिटेंशन टाइम हुआ। तो दोस्तों ये हमारे सेम होने वाले हैं। तो डिटेंशन टाइम हमारे क्वेश्चन टाइप के लिए कितना होता है, 24 आवर होता है। और दोस्तों ये टैंक जो होता है क्वेश्चन टाइप टैंक, ये डिजाइन कितने के लिए होता है दोस्तों, ये डिजाइन होता है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। टैंक क्वेश्चन टाइप टैंक जो होते हैं दोस्तों मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए होते हैं। मीन्स कि मान लीजिए हमें एक सोसाइटी को पानी पहुंचाना होता है, एक हमारे यहाँ टंकी लगी है, हमारे यहाँ मान लीजिए एक टंकी लगी है और वो पूरी सोसाइटी को पानी पहुंचा रही है, तो हम 24 घंटे के लिए 24 आवर में जितना पानी चाहिए उस सोसाइटी को हम इस सेडिमेंटेशन टैंक से उस पानी को साफ करेंगे। समझे कि 24 घंटे में जितना पानी चाहिए होता है हम उसके हिसाब से टैंक बनाएंगे कि सोसाइटी को 24 घंटे भाई इतना पानी चाहिए था, तो हमने क्या किया, एक टैंक बना दिया कि ये लो पानी, इसमें अब सेडिमेंटेशन होता रहेगा एक दिन के लिए। अब दोस्तों मैक्सिमम डेली डिमांड किसके इक्वल होता है, तो जो दोस्तों मैक्सिमम डेली डिमांड है, मैक्सिमम डेली डिमांड ये दोस्तों किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड
वैसे दोस्तों हमने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम डेली डिमांड दोस्तों हमारा इक्वल होता है 1.8 इंटू क्यू एवरेज डेली डिमांड। दोस्तों हमने क्या मान लिए कि हमें एक दिन में एवरेज पानी इतना चाहिए होता है, एक दिन में एवरेज पानी क्यों चाहिए रहता है, तो हम उसमें 1.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। तो क्वेश्चन टाइप हमारा जो टैंक होता है वो किसके लिए डिजाइन होता है, वो डिजाइन होता है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। अगर दोस्तों आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम आगे चल के भी अभी पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो हमारा इस टैंक से डिस्चार्ज होता है वो हमारा किसके इक्वल होने वाला है, डिस्चार्ज। दोस्तों हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो क्यू जो होता है दोस्तों हमारा इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम अपॉन टाइम। और दोस्तों ये वॉल्यूम जो है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक। और ये टाइम जो है दोस्तों ये होता है हमारा डिटेंशन टाइम। तो दोस्तों से जगह नहीं है, इसे रफ कर देता हूं। ये दोस्तों रफ कर दिया। अब तो जो हमारा जो हमने टैंक बना रहा था जो उससे डिस्चार्ज होगा वो दोस्तों किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन टी डी। तो दोस्तों हम वॉल्यूम ऑफ टैंक को अगर वी से रिप्रेजेंट करें तो हम वी को इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, क्यू इंटू टी डी। दोस्तों यहाँ क्यू क्या है, क्यू हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड, इसे हम लिखते हैं किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू एम से। तो वी इक्वल टू क्यू एम इंटू टी डी, ये होने वाला है हमारा क्या, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अपने अगले सेडिमेंटेशन टैंक जो कि हमारे कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। अब दोस्तों कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक एंड हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों वर्टिकल फ्लो टाइप मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी एक बार और समझा देता हूँ। तो दोस्तों जनरली जो हमारे वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे सर्कुलर शेप के होते हैं। जनरली ये हमारे दोस्तों सर्कुलर शेप के होते हैं। तो एक इस तरीके से हमारा टैंक होगा, ये क्या है, ये टैंक है हमारा। अब दोस्तों क्या होगा कि इसमें जो पानी है हम क्या करेंगे, पानी को फोर्स करेंगे ऊपर, फोर्स करेंगे ऊपर जाने को। पानी का डायरेक्शन दोस्तों क्या होगा, ये होगा, जो कि क्या है दोस्तों, वीएफ, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और दोस्तों जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, उनका डायरेक्शन होगा इस तरफ, और वो मूव कर रहा होगा दोस्तों हमारे किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी वी एस से। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों सर्कुलर शेप के होते हैं उनमें क्या होता है कि जो दोस्तों वी एफ जो होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वो हमारा कम होता है किससे, वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों क्यों, अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा तो यानी हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स को ऊपर ले जाएगा, इसलिए हम वेलोसिटी कम रखते हैं और सॉलिड्स को नीचे नीचे आने देते हैं। और दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या है कि साथ में इस तरह से डिस्चार्ज होता जाएगा और सेटलमेंट भी होता जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों ये भी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपको बता दूं दोबारा। ये मान लीजिए हमारा एक टैंक है। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर ये इसकी लेंथ है, ये क्या है दोस्तों, ये इसकी लेंथ है, ये मान लीजिए हमने ये क्या मान लिया, ये इसकी हाइट है। और दोस्तों ये टैंक कुछ इस तरीके से होगा, पीछे भी ये ऐसे करके, ये टैंक हमारा कुछ ऐसे इस तरीके से होगा। तो हमने मान लीजिए क्या टैंक की ब्रेथ है। तो ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पानी को यहाँ से भेजते हैं, हमने पानी को यहाँ से भेजते हैं और पानी को हम यहाँ से वापस निकाल लेते हैं, अपना पानी वापस ले लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब पानी हमारा यहाँ से जा रहा होता है इस डायरेक्शन में बहुत ही कम वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो जो पार्टिकल होते हैं पानी के अंदर, मान लीजिए यहाँ है पार्टिकल, तो वो इस तरीके से नीचे आते हैं एक पैराबोलिक डायरेक्शन में। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक दोस्तों, और जैसा कि सेम इसी की तरह वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है दोस्तों हमारा कम होता है किससे, वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट से। ये दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक। अब दोस्तों इन दोनों टैंक में जो
हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक है, ये हमारा बहुत ज़रूरी है पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों ऐसा क्यों लिखा हूँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने गेट, ईएससी और एसएससी जेई में देखे हैं, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप को हम और ध्यान से पढ़ने वाले हैं और साथ में ही कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो हमारे गेट और ईएससी और एसएससी जेई में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अब हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप के कुछ फॉर्मूलेज। तो दोस्तों ये है हमारा एक हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, और हम कह सकते हैं कि हमारा रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं अब वो हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए पढ़ने वाले हैं। आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि हम कैसे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, हमारा एक रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक है। अब जो हमारा पानी जो आ रहा है वो दोस्तों इस साइड से आ रहा है, पानी जो आ रहा है हमारा इसके अंदर वो इस साइड से आ रहा है, और पानी जो बाहर जा रहा है दोस्तों हमारा इस साइड से बाहर जाएगा। सही बात है। अब दोस्तों क्या होगा, जब इसमें पानी आएगा तो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होंगे। अब दोस्तों जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इस डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग क्या होती है दोस्तों हमारा इस डायरेक्शन में। तो जो पार्टिकल है ना वो किस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा हमारा, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो। दोस्तों पैराबोलिक मोशन करते हुए कुछ इस तरीके से, दोस्तों पैराबोलिक मोशन में आएगा कुछ ऐसे ऐसे करके इस तरीके से। हमने माना कि यहां पर आके सेटल होता चला जाएगा। दोस्तों सबसे हल्का पार्टिकल यहाँ के सेटल होगा, कुछ पार्टिकल यहाँ सेटल होंगे, कुछ यहाँ सेटल होंगे, कुछ यहाँ सेटल होंगे, कुछ यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल हमारे सेटल होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। अब दोस्तों जब हम इस अपने, ये हमारी लेंथ है, ये हाइट है, ये ब्रेथ है, अगर हम अपने इस रेक्टेंगुलर टैंक को ऊपर से देखेंगे तो दोस्तों ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा प्लेन एरिया। जब दोस्तों हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये क्या होने वाला है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया क्या होगा हमारा दोस्तों, प्लेन एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी। क्या हम जब ऊपर से देखेंगे तो हमें इतना ही तो एरिया दिखेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला एरिया होने वाला कौन सा दोस्तों, अगला होने वाला है हमारा फ्लो एरिया, जिसमें से पानी फ्लो करेगा। अब दोस्तों पानी फ्लो की बात करें तो पानी फ्लो किसमें से करेगा दोस्तों, पानी हमारा इस इतने एरिया में से पानी फ्लो कर रहा होगा, ये पूरा एल तक अंदर तक होगा, लेकिन पानी जो फ्लो कर रहा होगा वो इतने एरिया में से ही तो कर रहा होगा, इतने एरिया में से। तो ये क्या हो जाता है हमारा फ्लो एरिया, जो कि हमारा किसके इक्वल होता है, बी इंटू एच के। अगर दोस्तों ये आपको याद समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, 2 या 3 फॉर्मूले, वो आपको याद रखने, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा प्लेन एरिया और फ्लो एरिया। अब दोस्तों जो अगला जो आता है हमारा वो है हमारा लेंथ। अब दोस्तों हम कहें लेंथ हमारा किसके इक्वल होने वाली है, तो दोस्तों हमारी वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी हमारी VF, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और दोस्तों ये हमारा टाइम कितना होने वाला है, पानी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है, TD। तो हम कह सकते हैं लेंथ किसकी इक्वल होती है, लेंथ यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस दोस्तों किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस हमारा इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम के जैसे हम देख सकते हैं यहाँ स्पीड क्या है VF, वेलोसिटी क्या है VF इंटू दोस्तों यहाँ टाइम क्या है TD, टाइम लग रहा है। तो लेंथ हमारा किसकी इक्वल हो जाता है, लेंथ हमारा इक्वल हो जाता है VF इंटू TD। दोस्तों ये चीज इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में दे रखा होगा, आपको प्लेन एरिया दे रखा है L इंटू बी, फ्लो एरिया दे रखा है B इंटू एच, तो उस केस में हमें याद रखनी पड़ती है चीजें। अब दोस्तों हाइट की बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग क्या है VS, ये। अब दोस्तों ये क्या है हमारा डिस्टेंस हो गया, जैसे हमारा L डिस्टेंस था ऐसे ही हमारा कौन सा डिस्टेंस है H। स्पीड क्या दोस्तों VS, और हमने पढ़ा था डिटेंशन टाइम, तो H किससे इक्वल हो जाएगा VS इंटू TD, डिटेंशन टाइम। ठीक। अब दोस्तों बात करते हैं डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज को हम किससे लिखते हैं, Q से। और दोस्तों Q हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के, एरिया इंटू वेलोसिटी के। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों हमें दो फॉर्मूले मिलने वाले डिस्चार्ज के, पहला Q इक्वल टू, पहला तो VF के टर्म में, और जो दूसरा मिलेगा वो हमारा मिलेगा किसके, VS के टर्म में। पहला VF के टर्म में, दूसरा VS के टर्म में। हम यहाँ Q के 2 फॉर्मूले सीखने वाले हैं। तो प्लेन एरिया क्या है दोस्तों, ये हमारा प्लेन एरिया L इंटू बी। अब दोस्तों
इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सी है हमारी दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वीएस। तो जो हमारा डिस्चार्ज क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा एल इंटू बी, और वेलोसिटी हम कौन सी लेते हैं, इस एरिया के परपेंडिकुलर। दोस्तों इस एरिया के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी हमारी वीएस, तो इंटू वीएस। एक तो ये हो गया आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला। दूसरा क्यू इक्वल्स टू, अगर आपको ये वाला एरिया दे रखा है फ्लो एरिया, ये तो वो प्लेन एरिया, अब दोस्तों आपको फ्लो एरिया दे रखा है जो कि है बी इंटू एच, तो इस केस में आप डिस्चार्ज के लिए वेलोसिटी कौन सी लेंगे दोस्तों, वेलोसिटी हम लेंगे वी एफ। क्यों, ये वी एफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने वाली हमारे किसके, फ्लो एरिया के, तो इंटू वी एफ। ठीक है दोस्तों, तो ये दो डिस्चार्ज के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आता है दोस्तों हमारा डिटेंशन टाइम टी डी। दोस्तों टी डी डिटेंशन टाइम यहां लिख देता हूं मैं, फॉर डिटेंशन टाइम। दोस्तों किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है टीडी के। तो अभी हमने पढ़ा था ये हमारा किसके इक्वल होता है, जो हमारा डिस्चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, क्यू एल टी, क्यू इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू टाइम। और टाइम क्या है दोस्तों, टाइम है हमारा डिटेंशन टाइम टी डी। ठीक दोस्तों, Q इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू टी डी, तो हम कह सकते हैं टी डी हमारा किसके इक्वल होने वाला है, टी डी हमारा इक्वल होने वाला है Q अपॉन V। दोस्तों V यहाँ जो क्या है, ये हमारा वॉल्यूम है। अब वेलोसिटी में और वॉल्यूम में कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये हमारा क्या है, वॉल्यूम, Q अपॉन वॉल्यूम। दोस्तों डिस्चार्ज हम इससे निकाल लेंगे, और डिटेंशन टाइम वॉल्यूम हम L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम दोस्तों किसको होता है, वॉल्यूम इक्वल होने वाला है L इंटू बी इंटू एच के, तो यहाँ से हम डिटेंशन टाइम निकाल लेंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा डिटेंशन टाइम आएगा वो किस में आता है, वो हमारा आता है डेज में। यहां से जो हमारा डिटेंशन टाइम आएगा वो आएगा डेज में। क्यों, क्योंकि डिस्चार्ज जो होता है वो हमारा निकलेगा मीटर क्यूब पर डे में। अगर डिस्चार्ज हमारा मीटर क्यूब पर डे में दे रखा हो क्वेश्चन में, और वॉल्यूम हम एल इंटू बी एच निकालेंगे, तो जो हमारा डिटेंशन टाइम किस में आएगा दोस्तों, डेज में आएगा। तो इसे हम आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, टी डी इक्वल्स टू वी अपॉन क्यू इंटू 24। दोस्तों ये हमारा डिटेंशन टाइम किस में निकल आएगा, आवर्स में। याद रखिए दोस्तों कि जो इस केस में हमें डिस्चार्ज दिया गया होगा, और किस में दिया हुआ, मीटर क्यूब पर डे में दिया गया हो, तो ये आपका डेज में निकलेगा। मीटर क्यूब पर आवर में दिया हुआ तो आपको ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, इससे निकल। दोस्तों ये कंफ्यूज कर देगा फॉर्मूला, ऐसा करता हूं मैं, इसे हटा ही देता हूं। तो टी डी डिटेंशन टाइम इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम, और क्यू अगर हमारा मीटर क्यूब पर डे में होगा तो जो हमारा डिटेंशन टाइम क्या होगा, वो 200 डेज में होगा। दोस्तों यूनिट का लास्ट में ख्याल रखिएगा, अगर पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और यूनिट गलत कर देते हैं तो आपको काफी नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारे वो सारे फॉर्मूले थे जो हमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आप एक बार इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्या कीजिए, इन्हें याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। जो आपके गेट या ईएससी या एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट इन फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं, और डायरेक्ट इन फॉर्मूले से सॉल्व हो जाने वाले हैं, जो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए कुछ फॉर्मूले जो हम सबको याद होने रहने चाहिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं क्या, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक में क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी क्या रहने वाली है। मान लीजिए ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है। जब मैंने सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया तो मैंने सोचा कि भाई ये क्या करेगा, ये हमारा जो डी साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, डी साइज के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो मेरे डी साइज के सस्पेंडिकल पार्टिकल्स होंगे उन्हें दोस्तों ये क्या करेगा, वी एस सेटलिंग वेलोसिटी से नीचे आ जाएंगे। जो मेरे डी साइज के सस्पेंडिकल पार्टिकल होंगे वो वी एस वेलोसिटी से नीचे आ जाएंगे। बट हुआ क्या कि इसमें डी साइज के तो पार्टिकल आए नहीं, डी साइज के पार्टिकल का पानी तो आ नहीं रहा था, इसमें जो पार्टिकल आ रहा था वो डी डैश का था। ये मैंने सोचा, इस हिसाब से मैंने डिजाइन किया, और ये क्या किया दोस्तों, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि हम डी साइज के पार्टिकल्स को इसमें भेजेंगे और वीएस वेलोसिटी से वो ये हमारे इस तरीके से नीचे आ जाया करेंगे वीएस। बट दोस्तों हुआ क्या कि जो पार्टिकल्स थे ना दोस्तों, इसके अंदर जो आ रहे थे रियल में,
वो डी साइज के, डी डैश साइज के आने लगे। किस साइज के? डी डैश साइज के। अब उनकी सेटलिंग वेलोसिटी क्या थी दोस्तों? उनकी सेटलिंग वेलोसिटी थी दोस्तों, मान लीजिए स्मॉल वी एस। ये क्या दोस्तों? स्मॉल वी एस। जो हमने सोचा वो डी वी एस, और जो रियल में मिला हमें वो डी डैश और वी एस, ये हमें मिला। अब दोस्तों क्या होता है, तो सब इसे वी डैश एस कर लीजिए। हमें क्या मिला? हमें वी डैश एस मिला। अब दोस्तों क्या हो सकता है इस केस में कि अगर ये पार्टिकल मेरा डी डैश इससे बड़ा होगा डी से, तो मेरा पार्टिकल जल्दी सेटल कर जाएगा। अगर डी डैश मेरा डी से बड़ा हुआ तो पहला केस ये होने वाला है, मेरा पहले पार्टिकल सेटल कर जाएगा। और एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों? एफिशिएंसी होगी 100%। क्यों? एफिशिएंसी जो होती है दोस्तों हमारी, वो किसकी इक्वल होती है? ये हमारी इक्वल होती है रिमूव्ड पार्टिकल अपॉन टोटल पार्टिकल। तो दोस्तों अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि ये डी डैश पार्टिकल है वो जल्दी नीचे आ जाएंगे। वी डैश एस, ये पहला केस हुआ। अब दोस्तों दूसरा केस क्या हो सकता है कि दूसरा केस हो सकता है कि दोस्तों ये डी डैश है ना, डी डैश को मैं किससे लिख रहा हूं? ब्लू से। कंफ्यूज मत होइएगा, डी डैश जो हमने किससे लिखा है? ब्लू से। तो ये हो गया हमारा क्या? डी डैश की वेलोसिटी वो थी हमारी वी डैश एस डैश। तो ये होगा केस 1। अब दोस्तों केस 2 क्या हो सकता है कि डी डैश जो है अगर वो छोटा हुआ डी से, तो वो यहां कहीं रह जाने वाला है, मीन्स हमारा पानी के साथ बाहर निकल जाएगा, नीचे नहीं बैठेगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा सेकंड केस। तो दोस्तों हमने देखा कि यहां तक कि h, ये कितनी हाइट है दोस्तों? मान लीजिए ये हमारी h हाइट है, और ये क्या है? ये हमारी मान लीजिए स्मॉल h हाइट है। तो स्मॉल h हाइट तक हमारा पार्टिकल रिमूव होगा और इससे नीचे रिमूव नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी इक्वल किसकी होती है? रिमूव्ड पार्टिकल अपॉन टोटल पार्टिकल। और दोस्तों हम इसे हाइट से भी रिलेट कर सकते हैं कि h अपॉन स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। तो एफिशिएंसी स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इंटू 100% इंटू 100, ये होगा एफिशिएंसी का परसेंटेज। तो उससे हमारी किसकी इक्वल होती है? जैसे कि हम जानते हैं h हमारा किसकी इक्वल होता है? h हमारा जो इक्वल होता है वो हमारा इक्वल होता है vs इंटू टी डी के, vs डैश इंटू टी डी। अभी हमने अपनी पिछली कॉन्सेप्ट में पढ़ा। और जो दोस्तों कैपिटल H है वो हमारा किसकी इक्वल होगा? vs इंटू टी डी, टी डी से टी डी कैंसिल। दोस्तों एफिशिएंसी का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आने वाला है? ये आने वाला है हमारा v डैश एस अपॉन vs इंटू 100। तो दोस्तों ये आने वाला है हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला एट लास्ट। दोस्तों मैं फिर वही कहूंगा, ये हमने सब ये चीज पढ़ी, एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला याद कर लो, सारा काम हो जाएगा। क्या है ये फॉर्मूला? n परसेंटेज इक्वल्स टू v डैश एस अपॉन वी एस इंटू 100। और दोस्तों ये वी एस क्या है? वी एस है कि हमने पार्टिकल की वेलोसिटी सोची थी। ये हमने सोचा था कि इस वेलोसिटी से जो हमारे पार्टिकल है वो नीचे आएंगे। और वी डैश एस क्या है? ये हमें मिला रियल में, तो नीचे सोचा ऊपर मिला इंटू 100, ये हो जाता है हमारा एफिशिएंसी। ठीक दोस्तों, ये था हमारा पूरा सेडिमेंटेशन टैंक जो कि अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन ऑन सेडिमेंटेशन टैंक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।